हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम आधुनिक भारत को इन शॉर्ट समझेंगे और हिस्ट्री की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम डेवलप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1905 बंगाल विभाजन से। 1905 के समय बंगाल जो था एक राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था, जिसको कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने उसका दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एक था वेस्ट बंगाल और एक है ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो वर्तमान का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये शामिल था उसमें, और जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम और बांग्लादेश शामिल है। कर्जन ने इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 में की थी और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कांग्रेस ने इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया 7 अगस्त 1905 से, और जिसका प्रस्ताव जो था वो बनारस के अधिवेशन में पारित किया, जिसके अध्यक्ष थे गोखले। कुछ नेता जो थे वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत के अंदर फैलाया जाए और कांग्रेस का विरोध किया जाए, अंग्रेजों का विरोध किया जाए। तो इसके लिए दिल्ली के अंदर हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, आंध्र प्रदेश हरीश सर्वोत्तम राव, पंजाब के लाला लजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को इन जगह पर फैलाया। इसके बाद 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जब नारोजी उसके अध्यक्ष थे, 4 प्रस्ताव पारित हुए: स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज और नेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये याद करना चाह रहा हूँ। अगले साल जो कांग्रेस है उसके अंदर गरम दल और नरम दल के अंदर जो फूट पड़ी थी इनकी विचारधारा को लेकर, वो साफ उभर कर आई। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये जो गरम दल के नेता हैं, ये चाहते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक कठोर जो स्ट्रेटजी अपनाई जाए, जबकि जो नरम दल के नेता थे फिरोज शाह मेहता और गोखले, ये सब थे कि पेटिशन और मतलब कि एप्लीकेशन, इसके माध्यम से अपन अंग्रेजों का विरोध किया जाए। ठीक है, तो इससे ये सूरत स्प्लिट हो गया। इसके बाद आया था 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ताकि नरम दल जो है उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए 1909 के अंदर। अब जब स्वदेशी मूवमेंट के कारण जब बंगाल विभाजन को वापस रद्द किया 1911 के अंदर, और जो राजधानी थी उसे कलकत्ता से शिफ्ट किया दिल्ली के अंदर, इसके लिए लगा था दिल्ली दरबार, जिसमें थे जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, और 1912 में जब ये राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई, तब रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दिल्ली षड्यंत्र हुआ, जिसमें चांदनी चौक के ऊपर हॉर्डिंग सेकंड के ऊपर बम फेंका गया। हॉर्डिंग सेकंड जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, तो इनके ऊपर बम फेंका गया। ठीक है, तो 4 लोगों को इस समय फिर फांसी हुई: अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। आगे देखते हैं। अब जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तब एक घटना हुई थी कामागाटा मारू 1914 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कामागाटा मारू जो है ये जापानी जहाज़ का नाम है, जो कि सिंगापुर के गुरदीप सिंह है, वो इससे कनाडा ले जा रहे थे। ठीक है, तो कनाडा की सरकार ने इस जहाज़ को प्रवेश देने से मना कर दिया। ठीक है, और इसको वापस भेज दिया जापान के लिए। लेकिन जो भारतीय कनाडा में थे उन्होंने इसका विरोध किया और एक तटीय समिति बनाई, जिसके अंदर 3 सदस्य हैं: बलवंत सिंह, रहीम हुसैन और सोहनलाल पाठक। ठीक है, ये तटीय समिति के सदस्य हैं। फिर जब विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तब अंग्रेजों ने जापान के बजाय इसे वापस भारत बुलाया, इस जहाज़ को, और कलकत्ता के जो बजबज बंदरगाह है वहाँ पे भगदड़ मची और 18 लोग मारे गए। तो ये घटना है 1914 की। इसके बाद 1916 के अंदर होम रूल स्टार्ट हुआ भारत के अंदर। होम रूल के अंदर ये आयरलैंड से प्रेरित था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसे अप्रैल 1916 में शुरू किया महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रांत, बरार के अंदर, और एनी बेसेंट ने इसे सितंबर 1916 के अंदर शुरू किया शेष पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, तिलक का जो था महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे को छोड़कर ये पूरा क्षेत्र था। ठीक है, ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब जो गरम दल और नरम दल, इन दोनों को आपस जोड़ने के लिए जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं 1916 का, और ये आपस कांग्रेस एक हो गई थी। ठीक है, इसी अधिवेशन के अंदर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे, जिन्हें गांधी जी को चंपारण के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, अब 1917 में क्या हुआ कि जब होम रूल बहुत चरम पर था, तो उसको कमज़ोर करने के लिए एक घोषणा करी कि भारत के अंदर स्वशासन स्थापित किया जाएगा। तो और इसीलिए फिर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल को बंद कर दिया, और इस घोषणा पत्र का नाम था मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। कब हुआ था ये? 20 अगस्त 1917 को।
आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी का काल एक शुरू होगा सत्याग्रह का, जिसके अंदर 1917 के अंदर चंपारण, 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल लेबर, और 1918 के अंदर ही खेड़ा आंदोलन। ठीक है। अब 1919 में क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट आया। ये 6 अप्रैल 1919 को पारित हुआ, जिसके विरोध में पूरे भारत के अंदर आक्रोश था। ठीक है। और इसके विरोध में अखिल भारतीय हड़ताल भी 6 अप्रैल को की गई थी। इसके विरोध के अंदर बैसाखी के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, मेला भी था और वहाँ पे एक सभा भी थी, जिसके ऊपर जनरल डायर ने फायरिंग की। और 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जिसके अंदर हजारों लोग मारे गए। अब इसकी जांच के लिए 2 कमेटी बनी। एक थी हंटर कमेटी, तो उसके अंदर भारतीय थे चिमनलाल, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये 3 भारतीय थे हंटर कमेटी के अंदर, जो जलियांवाला बाग की घटना के ऊपर कमेटी बनी थी। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, जिसके सदस्य हैं गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है। आगे देखते हैं। 1919 के अंदर आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है। और 1919 के अंदर ही जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब तुर्की के अंदर जब ओटोमन एम्पायर का पतन हो रहा था, तो वहाँ का जो खलीफा, जो इस्लाम का धर्मगुरु होता है, उस पद को भी समाप्त किया गया था। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा था, और ये आंदोलन अली ब्रदर्स और गांधी जी के सहयोग से भारत में भी लागू किया गया, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को और बढ़ाया जा सके। अब खिलाफत आंदोलन और जो ये असहयोग आंदोलन है, इस दोनों को सम्मिलित किया 31 अगस्त 1920 के अंदर गांधी जी ने। ठीक है। अब हमें देखना है कि 1 अगस्त जब तिलक की जो मृत्यु हुई थी, उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1 अगस्त 1920 के अंदर, और इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो एक विशेष अधिनियम कलकत्ता में पारित हुआ था, और बाद में जो नॉर्मली जो कांग्रेस का दिसंबर के अंदर अधिवेशन होता था हर साल, उसके अंदर पारित हुआ। जो प्रस्ताव था वो CR दास ने पारित किया था। ये अधिवेशन हुआ था नागपुर के अंदर। ठीक है, 1920 का। आगे देखते हैं। अब जब ये असहयोग आंदोलन को जब 2 साल हो गए थे, तब एक घटना हुई थी चोरी चौरा। ठीक है। तो इससे गांधी इतने निराश हो गए थे कि इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को ख़त्म करना चाहा। और ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 की, और 12 फरवरी 1922 को एक बारडोली रेजोल्यूशन पास किया, जिससे कि असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। अब आगे 1922 के अंदर अब कुछ जो कांग्रेस नेता थे, वो गांधी जी की इस विचारधारा से नाराज थे, और वो चाहते थे कि इलेक्शन के अंदर भाग लिया जाए और जो विधेयिका जहाँ पे कानून बनते हैं उसका एक हिस्सा बना जाए। उसे हम बोलते थे प्रो चेंजर। और कुछ लोग जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, वो ही चाहते थे कि नहीं, गांधी जी की जो विचारधारा से आगे कंटिन्यू किया जाए। तो 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन थे CR दास। और इन्होंने ये जो स्वराज पार्टी है, ये इलाहाबाद के अंदर 1 जनवरी 1923 को बनी थी, और इलेक्शन के अंदर जब भाग लिया 1923 के अंदर, तब 101 में से 42 सीटें इन्होंने जीती थी। अब देखते हैं अपन आगे। 1927 के अंदर साइमन कमीशन आया था। ठीक है। जो भारत के अंदर जो अधिनियम चल रहे थे, तो उसके अंदर कैसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके लिए साइमन कमीशन आया 1927 के अंदर। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, तो अब कांग्रेस थी वो इस रिपोर्ट से असहमत थी, तो उन्होंने बोला कि आप भी एक नई रिपोर्ट लाएंगे, जिसके अंदर मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, 1928 की। ठीक है। जिसके अंदर आपस जिन्ना और जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो इससे आपस असंतुष्ट थे। तो ये फाइनल यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकला ही नहीं इस मीटिंग का, इस रिपोर्ट का। अब गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि अगर वो ये इनकी 11 मांगे जो 1930 में दी थी वो नहीं मानते हैं, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भारत में वो स्टार्ट कर देंगे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 के अंदर गांधी जी ने शुरू किया दांडी मार्च से। दांडी मार्च शुरू हुई थी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 के अंदर। ठीक है। इस दांडी मार्च के अंदर वेब मिलर भी शामिल था, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार है। ठीक है। बाकी जगह जैसे त्रिची के अंदर C राघवाचारी, कलिकट के अंदर K कल्पन और T माधवन, नागालैंड के अंदर मेडोनांग, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर खान अब्दुल जफर खान, इन्होंने ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फैलाया था। इसके बाद गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसमें इरविन ने कहा कि अगर अपने प्रस्ताव यहाँ कहना था अंग्रेजों को पहुँचाना है, तो आपको गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से
कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। ठीक है, वो था 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए गांधी जी। इसके बाद जब वापस गोलमेज सम्मेलन के अंदर कुछ बात बनी नहीं थी, जब गांधी जी वापस जब भारत में आए, तब अंग्रेजों ने घोषणा की थी कम्युनल अवार्ड, जिसके अंदर दलितों को मतलब इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया था। इसकी घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 के अंदर। गांधी जी इससे नाराज थे जब इन्होंने पूना की यरोदा जेल के अंदर जब ये थे तब भूख हड़ताल करी, और अंबेडकर और गांधी जी के बीच में फिर एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट बोलते हैं, जो कि 26 सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, फिर 1940 के अंदर अगस्त रिजोल्यूशन आया था 8 अगस्त 1940 के अंदर। फिर गांधी जी ने जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब इंडिविजुअल मूवमेंट, जो व्यक्तिगत आंदोलन चला शुरू किया, जिसके अंदर विनोबा भावे पहले थे, फिर नेहरू और फिर था ब्रह्मदत्त। ठीक है, उसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। फिर CR फॉर्मूला 1942, वेबल प्लान 1945, शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन जिसके सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, AB एलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे इसके। इसके बाद एटली डिक्लेरेशन 20 फरवरी 1947, जिसमें घोषणा की गई थी जून 1948 के अंदर भारत को आज़ादी दी जाएगी। और लास्ट है माउंट बेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 में आया था, जिसमें घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा। ये सारी जो घटनाएं हैं आपको क्रम वाइज सब याद करनी है। ठीक है, ताकि जो एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी आए उसको आप कर सकें। थैंक यू।